हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम और सालासर बालाजी राजस्थान में। अनएक्सपेक्टेड है ट्रिप है क्योंकि अचानक से बना है। आधा घंटा पहले बैठे थे, बस डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ कभी जाना है, तो मैंने कहा चलो। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी गुड़गांव से हमने पिक करना है अपने फ्रेंड को, सचिन को, जो कि हमें मिलेगा इफ़को चौक पे, क्योंकि वो अभी नाइट शिफ्ट में वर्किंग है। तो क्या इतिहास है खाटू श्याम वाले बाबा का, तो रास्ते में आपको बताता रहूँगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जर्नी शुरू करते हैं। सो खाटू श्याम जो है वो पड़ता है ऑलमोस्ट हमारे घर से 300 किलोमीटर अप्रोक्स, और जस्ट ये जयपुर वाला रास्ता फॉलो करना है आपने, और जयपुर से कुछ किलोमीटर पहले ही टर्न करना है। कहाँ टर्न करना है वो गूगल मैप आपको बता ही देगा, तो मेरे भरोसे मत रहो। ये है मैडम माया। मैडम माया। अब मैडम माया का एकदम से मूड बना चलना है, फिर आधे घंटे बाद नहीं चलना है, चलना है नहीं चलना है। मैं क्या, मैं सो रहा हूँ, मुझे नहीं जाना। कहते नहीं, चल ही लेते चलो। अभी इनके हिसाब से चलना पड़ता है, हमें तो क्या करें, ड्राइवर आदमी है। इस बार तो हमारा क्लीनर भी साथ नहीं है, शीशा वाइपर सुशांत डाबर इस बार नहीं है साथ में, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रिप में हम मिलेंगे फिर से। तो खाटू श्याम जी के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो कहानी शुरू होती है पांडव काल से। पांडव काल में जब पांडव सभी वनवास पर थे तो भीम जी की शादी हुई हिडिंबा जी के साथ, और हिडिंबा राक्षसी के पुत्र हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच जी का पुत्र हुआ बर्बरीक। तो बर्बरीक जी थे, इन्हीं के ऊपर सारी कहानी आधारित है। और बर्बरीक जी देवी की माँ के उपासक थे, तो इनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, कुछ ऐसे दिव्यास्त्र थे जो शत्रु का संहार करके वापस लौटाते थे। तो 3 ऐसे बाण इनके पास थे, तो ये एक तरह से अजय हो गए थे। और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो इन्होंने इच्छा जताई कि जाकर युद्ध देख कर आए। श्री कृष्ण जी को ये बात पता लग गई कि ये बड़े दानी स्वभाव के हैं, अगर ये महाभारत काल में कुरुक्षेत्र आ जाते हैं लड़ाई के दौरान, तो ये जो युद्ध का परिणाम है वो पांडवों के विपरीत जा सकता है, क्योंकि अगर किसी तरह से कौरवों ने उनको अपने तरफ कर लिया तो उसी को रोकने के लिए श्री कृष्ण भगवान इनके पास जाते हैं एक ब्राह्मण के वेश में, और ब्राह्मण के वेश में उनको कहते हैं कि तुम अपनी शक्ति मुझे चलाकर दिखाओ। तो वो एक तीर यूज करते हैं और पीपल के सारे पत्ते आर पार होके आ जाते हैं, सिर्फ सिवाय एक पत्ते के, जो कि श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा होता है। तो श्री कृष्ण जी उसकी शक्ति देखकर काफी प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ वर मांगना चाहता हूँ। तो बर्बरीक जी ने कहा कि हाँ मांगिए। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा शीश दान में चाहता हूँ। तो जब ये बात श्री कृष्ण ने कही तो बर्बरीक जी समझ गए कि ये कोई आम आदमी तो है नहीं, तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे दर्शन दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको दर्शन किए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना शीश दान कर दिया, और लेकिन उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण भगवान ने किसी ऊंचे स्थान पर उनका शीश स्थापित कर दिया, जहाँ से उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सभी पांडवों में आपस में होड़ मच गई कि मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को मारा, मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके कौरवों को मारा, तो सब श्रेय लेने की होड़ लग गई। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि बर्बरीक ने सारा युद्ध देखा है, आप बर्बरीक से पूछिए। तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि हर तरफ श्री कृष्ण जी का ही चक्र चल रहा था, हर तरफ काली माता ही संहार कर रही। तो इतनी बात सुनते ही श्री कृष्ण जी उनकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे, मेरे नाम से जाने जाओगे। तब से आज तक ये मंदिर वहाँ पर बना हुआ है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर आने वालों की सभी इच्छाएँ पूरी होती हैं। ये है खाटू श्याम जी का द्वार, मुख्य द्वार, और यहाँ से हार्डली 1-1.5 किलोमीटर रह गया होगा मैं मुख्य भवन, 500 मीटर। तो ये रास्ता है आगे मुख्य भवन की ओर जाने के लिए। पार्किंग का ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर। पार्किंग में आप जहाँ पे आप धर्मशाला लेंगे वहाँ भी पार्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज एक स्पेशल पार्किंग भी बनी हुई है, तो आप गेट के अंदर ला सकते हैं। एक पार्किंग मुख्य द्वार के बाहर भी है, तो उससे आगे भी आप गाड़ी को ला सकते हैं। अगर आप बाहर गाड़ी पार्किंग करें तो लंबा काफ़ी चलना पड़ेगा आपको। एक पार्किंग ही आ गई है अभी। यहाँ पे वो लाइन वाली भीड़ देखी जो आपने कभी आई हो। सो फाइनली अब थोड़ा फ्रेशन अप हुए हैं, 3-4 घंटे सो लिए हैं ऑलमोस्ट। सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे
और ये छोटा सा सेटअप लिया था हमने, रूम लिया था जो 3-4 आवर्स के स्टे के लिए। कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, जैसे तो अदर स्टेट से आते हैं तो सुबह 5 बजे दर्शन करने के चक्कर में जल्दी आ जाते हैं। बट एक्चुअली जो द्वार खुलते हैं यहाँ पे 7:30 बजे खुलते हैं, दर्शन शुरू होते हैं 7:30 बजे शुरू होते हैं। तो इसलिए कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं इन लोगों के होटल्स के कि ये 2-3 आवर्स के लिए भी आपको अलाउ कर देते हैं चेक इन करने के लिए और चेकआउट करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ स्टे हमने भी लिया। और जो स्टे था ये था 600 रुपीज़, 500 रुपीज़, ये वेरी करता है पर रूम। और अभी हम जा रहे हैं खाटू नरेश जी के पास। नरेश जी जो हमें यहाँ लेकर आए थे रात, और उनके कुछ अरेंजमेंट है बैकडोर एंट्री के लिए। बैकडोर एंट्री मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से होगी, क्योंकि अगर आप लंबी लाइन में जाएंगे तो आपको पता कितना टाइम लगेगा। नहीं, वैसे गलत है, बैकडोर एंट्री नहीं करनी चाहिए ऐसी जगह पर आकर भी, बट स्टिल टाइम सेव करने के लिए हम नरेश जी को साथ लेकर चलेंगे। देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एक छोटा सा पैसेज है जो कि एक दुकान है यहाँ पर, उनके थ्रू एंट्री हो जाएगी। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप कभी फैमिली के साथ आ रहे हो या कैसे, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। तो उसमें दिखाता हूँ मैं आपको पैसेज कैसे है। आपको होटल रूम, ये वो दुकान है जो मैं आपको बता रहा था, मिठाई की दुकान है। और यहाँ से ये पैसेज खुलता है जहाँ से लोग दर्शन के लिए आते हैं। और ये खाटू श्याम जी मुख्य दरबार। जय श्री श्याम, जय जय। जय जय। मास्क इज अप, मास्क पहनूंगा ना, आराम कर लीजिए। ऐसी भीड़ थी, अब क्या भीड़ है सी मास्टर में ऐसी भीड़। जय। एग्ज़िट करके ये मार्केट निकल के आती है बाहर। ये एग्ज़िट था यहाँ से, श्री श्याम देवाय नमः दिखा। अब यहाँ से हम वापस अपने रूम की तरफ जाएंगे। देख रहे हो उस टाइम, और सुबह जिस टाइम हम आए थे उस टाइम खाली रोड थे बिल्कुल। अब यहाँ से कोई उम्मीद कर सकता है गाड़ी निकल जाएगी? हमें निकालनी पड़ेगी।